एवरीवन, आज मैं लाई हूँ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड इन वन गो। सो लेट्स स्टार्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, और वी कैन राइट इट एज टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड और speed is equals to distance upon time. Relationship between these three terms. If distance is constant, time और speed के बीच में inverse relationship हो जाता है. That means S1 upon S2 is equals to T2 upon T1. If speed is constant, then हमारा distance और time के बीच में direct relationship हो जाता है. That means D1 upon D2 is equals to T1 upon T2. अगर time constant है तो speed और distance के बीच में direct relationship हो जाता है. That means S1 upon S2 is equals to D1 upon D2. Then average speed is equals to होता है total distance upon total time. लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में distance constant given है और 2 speeds given है, तब हम average speed is equals to 2S1 multiply S2 whole divided by S1 plus S2 भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, अगर हमारी 2 bodies मोशन में है तब हमारी relative speed यूज की जाती है. So relative speed is equals to हो जाता है, अगर हमारी 2 bodies सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमारी रिलेटिव स्पीड इज इक्वल्स टू हो जाता है मॉड S1 माइनस S2. अगर दोनों बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल्स टू होता है S1 प्लस S2. अपोजिट अट्रैक्ट्स. देन हमारा आता है अर्ली और लेट का कॉन्सेप्ट, जहाँ पर अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हो जाता है S1 मल्टीप्लाई S2 मल्टीप्लाई डिफरेंस ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड. नेक्स्ट इज इफ 2 बॉडीज आर मीटिंग एट सम पॉइंट, उस केस में हमारा टाइम हमेशा कांस्टेंट होता है. देन इफ इट इज गिवन दैट देयर आर 2 बॉडीज A एंड B मूविंग फ्रॉम पॉइंट X एंड Y एंड मीटिंग एट पॉइंट Z, तो जो अगर A Z से Y तक का जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेट्स सपोज वो T1 टाइम में कवर कर रहा है, और B जो है वो Z से लेकर X तक का डिस्टेंस जब कवर कर रहा है तो वो T2 टाइम में कवर कर रहा है, देन इन दैट केस S1 अपॉन S2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट T2 अपॉन T1 हो जाता है, और अंडर रूट T2 और T1 दोनों पर है. नेक्स्ट इज कन्वर्जन. कन्वर्जन में अगर हमें मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तब हमें 18 डिवाइडेड बाय 5 से मल्टीप्लाई करना होता है, और अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5 बाय 18 से मल्टीप्लाई करना होता है. ऑल्सो 50 मीटर पर मिनट इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर होता है. अगर आप चाहते हैं इन फॉर्मूलाज को कैसे और कब यूज करते हैं इसकी एक डिटेल्ड वीडियो में लाऊं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और तब तक मैं मिलती हूँ ऐसी ही नेक्स्ट वन गो वीडियो में.